स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर उसमें कोई डाउट हो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने में तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ों के रीजंस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। आगे देखो, अब आज की क्लास में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। देखो क्लास, आपके नोट्स का पेज नंबर 7 है ये। देखो, आपको मैंने बताया था कि कलेक्टर करंट जो होती है, एक तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की वजह से करंट फैक्टर आता है, दूसरा लीकेज करंट फैक्टर आता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की वजह से जो करंट फैक्टर आता है दैट इज़ अल्फा टाइम्स द एमीटर करंट, और ये है लीकेज करंट जिसको हम ICBO लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। ICBO, CBO का फुल फॉर्म होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर ओपन, ओके। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन विद एमीटर ओपन सर्किट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब एमीटर ओपन सर्किट है उस टाइम पर जब हमें लीकेज करंट मिल रहा है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ICBO। फर्दर देखो, आपको पता है एमीटर करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे एमीटर करंट की वैल्यू, यू विल गेट दिस। अब ब्रैकेट ओपन करो, यू विल गेट दिस, इजंट इट। यू विल गेट अल्फा टाइम्स ऑफ द बेस करंट प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ द कलेक्टर करंट प्लस द लीकेज करंट। अब ये कलेक्टर करंट वाले कंपोनेंट को यहाँ से यहाँ ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, विल गेट दिस IC विद इन ब्रैकेट्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू दिस मच। अब 1 माइनस अल्फा को डिनोमिनेटर में ले जाओ, यू विल गेट दिस, ओके। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इस इक्वेशन में अगर आप ये मान लो कि IB 0 है, IB करंट बेस करंट 0 है, तो यू विल गेट IC इक्वल टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा, which you can write is equal to ICEO। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस ओपन करने पर जो करंट मिलता है इट इज़ दिस। ICEO का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद बेस ओपन सर्किट, ओके। सो ये रहा। तो हियर यू आर गेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ICBO एंड ICEO, ठीक है। यही चीज़ आपके नोट्स में भी ये देखो डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द करंट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन किया, यू गॉट दिस। फिर रीअरेंजमेंट करने पर यू गॉट दिस, ओके। ये हमने लेट किया कि बेस करंट 0 होने पर कलेक्टर करंट की वैल्यू ये होगी, एंड दिस इज ICEO, okay, with base open circuit। आगे देखो, आगे भी कुछ रिलेशनशिप्स डिराइव किए हैं, वो रिलेशनशिप मैं डिराइव करवाती हूँ आपको, ठीक क्लास। मैंने आपको बताया था अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द एमीटर करंट। एक बीटा टर्म भी होता है, बीटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, ओके। अब आपको क्या करना है? अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप पहले ये इक्वेशन लिखो, एमीटर करंट इक्वल टू द सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। फिर आप एमीटर करंट की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन अल्फा, और बेस करंट की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, बेस करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बीटा। दोनों साइड से एमीटर करंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, you'll be left with 1 upon alpha equal to 1 upon beta plus 1, or you can rewrite the equation like this, alpha is equal to beta upon 1 plus beta। और रीअरेंजमेंट करने पर अगर बीटा के लिए इक्वेशन निकालनी है, you'll get beta equal to alpha upon 1 minus alpha। So this is the relationship between alpha and beta। If beta is given, you can find out alpha using this equation. If alpha is given in the question, you can find out the value of beta using this equation, okay। This is what is done in the notes as well। It's very simple। बीटा वाला टर्म, बीटा
बीटा टर्म जो था वो पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आज इंट्रोड्यूस किया कि बीटा इज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट दे आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ICBO एंड ICEO। ये मैं पहले ही निकलवा चुकी हूँ। ICEO इक्वल टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यही इन्होंने निकाला यहाँ भी। ये देखो, दिस इज रिटन, ठीक है। उसके बाद वो दे हैव डन दिस सेइंग 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। आप सब्सटीट्यूशन करके देख लेना, ऊपर आपने पढ़ लिया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो यहाँ अल्फ़ा के प्लेस पे बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 लिखोगे तो यू विल गेट बीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर से बीटा कैंसिल आउट, वो बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो ICEO इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू दैट द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा, ठीक है। इट्स बिटवीन 20 एंड 200। तो अब वी कैन इग्नोर 1 यूनिटी को इग्नोर कर सकते हैं बीटा के कंपैरिजन में। तो यू विल फाइंड ICEO is approximately equal to the beta times of ICBO. ICEO is approximately equal to beta times of ICBO. Understood? ये इक्वेशन मैंने भी डिराइव किया, देखो। This relationship, you know, in this if I put the value of beta I'll get this. Substitute कर दिया. Since beta is very large in comparison to unity, let's ignore unity, we'll get this ICEO approximately equal to the beta times of ICBO. Okay, आज ये मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव किए। I'll find out numerical problems based on it and discuss with you. Okay, next topic हमारा डिस्कशन का होगा बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, which we'll discuss in tomorrow's class. इसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ोगे, DC लोड लाइन के बारे में पढ़ोगे। ओके।